नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्राण जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा तथा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने कर्ज माफी करने के लिए राज्य की महायुति सरकार का आभार तो व्यक्त किया, किंतु यह भी कहा कि घोषणा के अनुसार 30 जून से पूर्व कर्ज माफी नहीं हुई तो राज्य में मंत्रियों का फिरना बंद कर देंगे। मंत्रियों के कपड़े उतारने की चेतावनी आक्रामक नेता बच्चू कडू ने दे दी। वे आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल करते हुए आयोजित आंदोलन में कार्यकर्ताओं के सत्कार समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य MFC का संघर्ष करेंगे। इसके वास्ते क्रांति दिवस अर्थात 9 अगस्त को देश के कृषि मंत्री के दिल्ली स्थित निवास पर प्रहार धमकेगा। मंच पर पूर्व मंत्री महादेव जानकर, किसान नेता विजय जावंदिया, पूर्व विधायक वामनराव चपट, पूर्व नगराध्यक्ष रहमान भाई आदि उपस्थित थे। बच्चू कडू ने कर्ज माफी के लिए आंदोलन में साथ देने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आभार ज्ञापित किया और अनेकों का मोमेंटो देकर सत्कार किया। महानगर पालिका के चारों विषय समिति के सभापतियों का चयन आज दोपहर जिलाधीश आशीष चरेकर की अध्यक्षता में किया गया। स्वाभाविक रूप से चारों ही समितियों में महिला राज रहा। उसी प्रकार निर्विरोध हुए सभापति उपसभापति चुनाव में मनपा में सत्ताधीश चारों दलों भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी और युवा स्वाभिमान को एक एक सभापति पद प्राप्त हुआ। बीजेपी के राधा कुरिल शहर सुधार समिति की सभापति निर्वाचित हुई। उनके साथ युवा स्वाभिमान की सुमति ढोके को उपसभापति चुना गया। मनपा के राम काका देशमुख सभागृह में आज दोपहर हुई विषय समितियों की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिलाधीश आशीष चरेकर ने की। उसके ठीक पहले नामांकन प्रक्रिया की गई। चारों ही समिति शहर सुधार, विधि, महिला व बाल कल्याण और शिक्षा में सभापति और उप सभापति के लिए एक एक ही नामांकन जाने से कलेक्टर ने निर्विरोध चयन की घोषणा कर दी। 9 सदस्यीय समितियों में सत्तारूढ़ महायुति का वर्चस्व होने से उनके पार्षदों को अवसर मिला। सभी समितियों पर महिला राज का कदाचित यह पहला अवसर बताया गया। खाड़ी युद्ध के कारण जिले में मची घरेलू LPG गैस सिलेंडर की आधाधापी के बीच आज आपूर्ति विभाग और डीलर्स ने संकेत दिए कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। हालात में शीघ्र सुधार होगा। फिलहाल 10-15 दिनों का बैकलॉग सिलेंडर पर चल रहा है, अर्थात नंबर लगने वाले उपभोक्ताओं को अगले हफ्ते 15 दिनों में सिलेंडर घर पहुंच अवश्य मिलेगा। अमरावती मंडल से चर्चा के दौरान डीलर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार के निर्देश पर तीनों प्रमुख तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान ऑयल, इंडियन ऑयल ने गैस सिलेंडर की राशनिंग शुरू की है। सरकार का कदम निश्चित ही सावधानी का हो सकता है। खाड़ी देशों में जंग शुरू हुए 3 सप्ताह बीत गए। ऐसे में सरकार ने देश में प्रोडक्शन 50,000 टन तक करने कहा है। यह हो भी रहा है, किंतु सर्वर डाउन होने से भी जल्दी नंबर नहीं लग पा रहे। राज्य में विगत कुछ दिनों से LPG सिलेंडरों की किल्लत और गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब प्रत्येक राशन कार्ड पर 3 लीटर घासलेट दिया जाएगा ताकि लोग बाग रॉकेल के जरिए अपने घर में चूल्हा जला सके। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के लिए मंजूर घासलेट के कोटे में से अमरावती जिले के लिए 108 किलो लीटर यानी 1,08,000 लीटर केरोसिन का वितरण करना तय किया गया है। इस केरोसिन को लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु 12 किलो लीटर की क्षमता वाले कुल 9 टैंकरों को दौड़ाया जाएगा, जिनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों परिवारों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी आदेश अनुसार यह केरोसिन केवल अंत्योदय अथवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थियों के लिए मर्यादित नहीं है, बल्कि जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं है और जिन्हें ईंधन की जरूरत है, ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार 3 लीटर केरोसिन वितरित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और खाड़ी देशों में व्याप्त तनावपूर्ण हालात के चलते इस समय देश भर में पेट्रोलियम उत्पादकों की जबरदस्त किल्लत पैदा हो गई है, क्योंकि खाड़ी देशों से होने वाले कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति लंबे समय से बाधित है। ऐसे में शहर सहित जिले में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोलियम डिपो को एडवांस पेमेंट देने के बावजूद भी उन्हें पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जिले के आधे से अधिक पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, जिसके चलते कई पेट्रोल पंपों पर वाहन धारकों की अपने वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु लंबी कतारें लगी हुई है और लोग बाग पेट्रोल व डीजल भरवाने के लिए भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप में खड़े रहने पर मजबूर है।
जुड़वा शहर अचलपुर परतवाड़ा सहित पूरे तहसील में पेट्रोल और डीजल को लेकर नागरिकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी है। ईंधन की संभावित किल्लत की आशंका से लोग घबराए हुए हैं और वाहन की टंकियां फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि बढ़ती मांग के कारण शहर के 4 पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से बंद रखना पड़ा। महाराष्ट्र में बलात् धर्मांतर जैसे कृत्यों को रोकने हेतु धर्म स्वातंत्र्य कानून को लागू करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं महाराष्ट्र विधानसभा पूरी तरह से बधाई एवं अभिनंदन के पात्र है। लेकिन अब यह भी बेहद जरूरी हो चला है कि महाराष्ट्र में समान नागरिक कानून को भी लागू किया जाए ताकि राज्य का हर व्यक्ति एक समान हो और किसी के पास भी किसी तरह का कोई विशेषाधिकार न हो। इस आशय का प्रतिपादन भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा किया गया। वे दैनिक अमरावती मंडल को दिए गए विशेष साक्षात्कार में अपने विचार रख रहे थे। अपने प्रखर हिंदुत्ववादी विचारों के लिए प्रख्यात रहने वाले सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी है और कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की मर्जी व स्वेच्छा से यदि अपना धर्म बदलता है तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि डर, दबाव या प्रलोभन दिखाकर किसी के साथ धर्म बदलने हेतु जोर जबरदस्ती की जाती है या फिर किसी को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर अपने जाल में फांसने के बाद उसका जबरन धर्मांतर किया जाता है तो इसका कदापि ही समर्थन नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अपेक्षित है, जिसके लिए धर्म स्वातंत्र्य कानून की सख्त जरूरत थी। साथ ही साथ अब महाराष्ट्र में समान नागरिक कानून को भी लागू किया जाना चाहिए। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने अमरावती शहर और जिले में हो रहे खतरनाक नशीले पदार्थ मेफोड्रोन के भयंकर गोरख धंधे का विषय आज लोकसभा में उपस्थित कर देश और राज्य के गृह महकमे में ड्रग्स तस्करों को महसूल नष्ट करने की मांग पुरजोर अंदाज में की। सदन में अवसर मिलते ही मराठी में बलवंत वानखड़े ने अपनी बात रखी और अपने जिले के युवाओं को ड्रग्स के शिकंजे से बचाने की मांग की। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले शनिवार 28 मार्च को अमरावती दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे के अनुसार वे दोपहर 12:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित पूर्व राज्य मंत्री वसुधाताई देशमुख के जीवन गौरव समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर 1:30 बजे नवसारी स्थित शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव और भाऊसाहेब देशमुख स्टेडियम परिसर में आयोजित पुलिस पाटिल परिषद एवं अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन रोड स्थित जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय भवन में लोकार्पण ग्रंथ महोत्सव का उद्घाटन में भाग लेंगे। इसके पश्चात 3 बजे जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक में बैठ देंगे। 4:30 बजे माडे रोड स्थित सद्दम बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन एवं विपश्यना केंद्र के लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यक्रमों के पश्चात पालक मंत्री शाम करीब 5 बजे नागपुर के लिए रवाना होंगे। अमरावती विभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन संचालनालय ने बड़ा कदम उठाया। नमो पर्यटन कौशल्य प्रशिक्षण योजना के तहत अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना जिलों के युवाओं के लिए टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण में पर्यटन स्थलों पर प्रभावी मार्गदर्शन, अतिथि सत्कार और पर्यटन से जुड़े तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित गाइड्स तैयार किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को स्थानीय इतिहास और संस्कृति की सही जानकारी मिल सके। सिंधी समाज के सदस्यों को पीआर कार्ड वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 24 मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय स्थित महसूल भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशीष शेरेकर और महापौर श्रीचंद तेजवानी ने की। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज के पात्र सदस्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पीआर कार्ड उपलब्ध करवाना था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्ड समाज के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है। बैठक में पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने, आवश्यक दस्तावेजों की जाँच व सत्यापन तथा कार्ड वितरण की प्रक्रिया और समय सारणी तय करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अमरावती शहर में कर वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए बलगांव रोड स्थित नवसारी क्षेत्र में एक बकायेदार की संपत्ति को जब्त कर सील कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बकायेदारों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रामपुर कैंप उत्तर जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड A5 में स्थित संपत्ति क्रमांक 3088 जो मोहम्मद शकील के नाम दर्ज है, उन पर कुल 1,93,813 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। मनपा के कर वसूली विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद संबंधित द्वारा कर जमा नहीं किया गया। इसके बाद सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिकिले के निर्देश पर मनपा प्रशासन ने कार्रवाई की।
शहर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मार्ग से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने उपस्थित रहकर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। प्रभु श्री राम के जयकारे से हमालपुरा परिसर गूंज उठा। हमालपुरा परिसर से रामनवमी उत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विधायक सुलभा खोड़के के हस्ते विधिवत पूजन कर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर युवा नेता यश खोड़के भी उपस्थित थे। गुरुवार को अंबानगरी में निकाली गई परंपरागत श्री राम नवमी शोभा यात्रा स्वयं में आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव की भव्य झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा में इस वर्ष कलयुग के साक्षात अवतारी रामदेव बाबा की भव्य एवं दिव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। समस्त अंबानगरी वासी बाबा की भव्य प्रतिमा के सम्मुख नतमस्तक होते हुए नजर आए और भक्तों ने जय बाबारी के जय घोष किए। श्री वीर हनुमान सेवा भावी समिति द्वारा अंबानगरी में पहली बार अभूतपूर्व हनुमान जयंती शोभा यात्रा 1 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसमें उज्जैन के गजराज विशेष आकर्षण तो होंगे ही। भगवान रामचंद्र की गगनचुंबी भव्य प्रतिमा और शिव पार्वती विवाह काली माता की झांकियां शहर वासियों का मन मोहेगी। यह जानकारी आज दोपहर समिति द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। भगवान महावीर बहुउद्देशीय समिति ने परसों रविवार 29 और सोमवार 30 मार्च को 2 दिवसीय महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव और विधान का आयोजन किया गया। रविवार को सवेरे 7:30 बजे ध्वजारोहण, अग्रन्यास, इंद्र प्रतिष्ठा, अभिषेक पूजन से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसके उपरांत भगवान महावीर विधान, निबंध स्पर्धा, एक शाम वर्धमान के नाम और झांकियों का समावेश रहेगा। राज्य की कर्तृत्ववान पूर्व राज्य मंत्री और लोक नेता माननीय वसुधाताई देशमुख के जीवन गौरव समारोह का आयोजन शनिवार 28 मार्च को 10 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी अमरावती तथा श्री संत गुणवंत बाबा विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय तलेगांव मोहना के संयुक्त तत्वाधान में विविध कार्यक्रमों में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी आश्रम शाला रुक्मिणी छात्रावास की नई इमारत का ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही वसुधा नामक उपन्यास का लोकार्पण किया जाएगा, जिसके लेखक नवनीत जी देशमुख है। इसके अलावा पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी एवं श्रम साफल्य फाउंडेशन सोसाइटी अमरावती का वार्षिकोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा।